हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, उस क्वेश्चन बैंक से चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी अवश्य इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको वैसे क्वेश्चन पेपर में 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब इस चैप्टर में इस चैप्टर से इस क्वेश्चन बैंक में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, इस प्रकार के पूरे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं। उनके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, साथ में जुड़े रहिए। लुक हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये टोटल MCQ टाइप क्वेश्चंस है। टोटल इसमें 11 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से पहले मैंने 6 लिखे हैं, फिर बाद में रिमेनिंग हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया है, y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan इनवर्स x देन dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब y इक्वल्स टू अगर सेक ऑफ tan इनवर्स x है, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। आउटर फंक्शन सेक है, उसका डेरिवेटिव सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें सेक ऑफ टैन इनवर्स एक्स इंटू टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ओके, ये रहा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू, अब हमें लेना है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इनर फंक्शन हियर? टैन इनवर्स एक्स। हम यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहे हैं। ओके, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसे डिफरेंशिएट करते समय हमने आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव है इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड वेयर एट x इक्वल्स टू 1। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 ऐसे रहेगा यहाँ पे। ओके, फिर ये tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 रहेगा, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1। ओके, x की जगह हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां x है वहां पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर। जहां जहां x है वहां पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, देयरफॉर dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू सेक ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ π/4। ओके, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 है। अब ये 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये मिलेगा इंटू 1/2। ठीक है, अब देखिए सेक ऑफ π/4 का वैल्यू, सेक ऑफ π/4 इट मीन्स इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ऑफ π/4। कॉस ऑफ π/4 1/√2 है, सेक ऑफ π/4 का वैल्यू √2 मिलेगा, tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है और फिर यहाँ पे है 1/2। तो इसका मतलब आंसर मिलेगा हमें √2/2। ओके, √2/2। लेकिन जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए, यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख पाएंगे √2 इस 2 को √2 इंटू √2, मतलब आंसर मिलेगा 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पे हमें ऑप्शन सी दिया गया है, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, f ऑफ x इज log ऑफ log x टू द बेस x। तो f डैश ऑफ e हमें पूछा गया है। ठीक है ना, f ऑफ x क्या दिया है, log ऑफ x टू द बेस x। लुक हियर, यहां पे हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं log ऑफ x टू द बेस x। देखिए स्टूडेंट्स, हमें log ऑफ f ऑफ x टू द बेस, या फिर आप इसे log ऑफ f ऑफ x टू द बेस x, इस प्रकार का भी आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख पाएंगे, चेंज ऑफ बेस रूल अगर यूज करते हैं तो log ऑफ x अपॉन log x।
चलेगा। एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स, इस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। नाउ लुक हियर, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट रूल यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ओके, माइनस फिर हमें लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट रखना है और डेरिवेटिव किसका लेना है, लॉग ऑफ एक्स का, ये रहेगा 1 अपॉन एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ये log ऑफ एक्स इस log ऑफ एक्स के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए इसे डिफरेंशिएट करते समय हमने log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। अब ये डेरिवेटिव हमें कहाँ फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ ई, मतलब x इक्वल्स टू हम e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डैश ऑफ ई इक्वल्स टू मिलेगा 1 अपॉन ई, ओके, फिर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन ई लॉग ऑफ ई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें e सब्स्टिट्यूट करना है, अपॉन लॉग ऑफ ई ब्रैकेट स्क्वायर, लॉग ऑफ ई ब्रैकेट स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1 मिलेगा, लॉग ऑफ 1 मतलब ये 0 रहेगा तो ये सेकंड टर्म हमारा 0 हो रहा है, ओके। अब इसको हम अब लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 है तो ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, ये यहाँ पे 1 रहेगा, ये टर्म 0 मिल रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन ई। देखिए ये रहेगा 1 अपॉन ई माइनस 0 अपॉन 1 स्क्वायर, ऐसे ये आंसर मिलेगा, मतलब ये रहेगा 1 अपॉन ई, ठीक है। तो 1 अपॉन ई ऐसा हमें ऑप्शन दिया है सी में, तो 2 का आंसर रहेगा सी, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करते समय हमने कोएफिशिएंट रूल यहाँ पे यूज किया है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे y दिया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास y है, कितना है y देखिए 25 रेज टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5 प्लस 16 रेज टू लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 4, ठीक है। देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो 25 है इस 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर और फिर इसका पावर रहेगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5 प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 4 स्क्वायर फिर रेज टू लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 4। नाउ y इक्वल्स टू 5, इसे लिखते आएगा 2 लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ओके, प्लस यहाँ पे इसे लिखते आएगा 4 रेज टू 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 4, ठीक है। बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम ये जो 2 है ये 2 हम इसके पावर में लिख सकते हैं, हमें लॉ पता है तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे 5 रेज टू लॉग ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर टू द बेस 5, ओके। इस प्रकार से इसे भी हम लिख सकते हैं 4 लॉग ऑफ 4 रेज टू लॉग ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर टू द बेस 4। हमें पता है ये जो है ये टर्म इस पावर को अपनी तरफ खींचती है, ये लॉ हमें पता है, तो 2 हमने साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इस प्रकार से लिखा इस 2 को। अब देखिए हमारे पास एक लॉग का रूल भी है, सपोज a रेज टू लॉग ऑफ m टू द बेस a रहा, a रेज टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, तो इसका आंसर हम लेते हैं m, इफ यू रिमेंबर, पता है ना आपको, यहां का बेस और यहां का बेस अगर सेम रहा, देखिए यहां का बेस और यहां का बेस सेम है तो आंसर हमें m मिलता है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू इट विल बी साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या रहेगा 1, मतलब y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1, बाय फर्स्ट फंडामेंटल एंटिटी इसका वैल्यू 1 बनेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये y दिया है और हमें dy बाई डी एक्स पूछा गया है, तो यहाँ का dy बाई डी एक्स कितना रहेगा 0, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं इसे रब करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शंस दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इस साल से ये आपके सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रॉब्लम इसके पहले पुराने सिलेबस में नहीं रहा करते थे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में f डैश ऑफ 4 दिया है 5, f ऑफ 4 दिया है 3, g डैश ऑफ 6 है 7, और r ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x ऐसा है, तो हमें r डैश ऑफ 4 का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, r ऑफ x इक्वल्स टू, ये फंक्शन है r ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x दिया गया है, ध्यान दीजिए। ओके, r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, मतलब r डैश ऑफ x फाइंड करना है पहले, फिर आए हुए डेरिवेटिव में हम x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके लिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये रहेगा r डैश ऑफ x इक्वल्स टू, यहां फिर देखिए ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है, मतलब चेन रूल हम यूज करते हैं। कंपोजिट फंक्शन, उसमें हम आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन इस प्रकार से फंक्शंस कंसीडर करते हैं। ये g आउटर फंक्शन है, पहले लेते हैं हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ये रहा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू, अब हमें लेना है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। व्हाट इज इनर फंक्शन 3 प्लस f ऑफ x। अब इस 3 प्लस f ऑफ x को डिफरेंशिएट करते समय 3 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा, और f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा f डैश ऑफ x रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर हमें r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, ध्यान दीजिए r डैश ऑफ 4, इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x इक्वल्स टू 4, तभी हम r डैश ऑफ 4 फाइंड कर पाएंगे। नाउ r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू, जहां जहां x है वहां पे 4 रखना है, इट विल बी g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इंटू f डैश ऑफ 4, जहां जहां x है वहां पे हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया है। यहां पे हमें f ऑफ 4 का वैल्यू दिया गया है, व्हाट इज f ऑफ 4 3, साथ में f डैश ऑफ 4 का भी वैल्यू दिया है, कितना है 5 है। ओके, तो देखिए यहां हमें क्या मिलेगा, लुक हियर, देयरफॉर r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 का वैल्यू, f ऑफ 4 का वैल्यू 3 है। ओके, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, ठीक है ना। ये वैल्यू सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किस किस का वैल्यू, f ऑफ 4 का और f डैश ऑफ 4 का। नाउ देयरफॉर इट विल बी r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू g डैश ऑफ 6 इंटू 5, ठीक है। साथ में g डैश ऑफ 6 का भी वैल्यू प्रोवाइड किया गया है 7, देयरफॉर r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 5, इसका मतलब r डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या रहेगा 35। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए, तो 4 का आंसर यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1, अगर ऐसा है तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसे क्या लिखते आएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ओके, हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 2, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखिए tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, हम क्या लेते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये अगर इस प्रकार से हमने लिखा x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना, यहाँ का y मतलब क्या है, x है. तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो इसको हमें लिखते आएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x. आर यू गेटिंग दिस? मतलब ये फॉर्मूला ही हमारे पास क्या, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x. ये बनेगा y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x. अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x. कांस्टेंट इनटू वेरिएबल अगर रहा, उसे हमें डिफरेंशिएट करना रहा, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं. तो 2 को एज इट इज रखना है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस प्रकार का आंसर हमारे पास है, ऑप्शन है सी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, देखिए बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, मैं इसे रब करता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या दिया है, देखिए यहां पे g इज द इनवर्स ऑफ f, मतलब g f का इनवर्स है. इसका मतलब क्या, देखिए g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f. इसका मतलब f इनवर्स इक्वल्स टू g है. वाई, g इज द f इनवर्स ऑफ x, ऐसा हम कहेंगे. मतलब g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f, ऐसा हमने लिया. ये गिवन, ये दिया है हमें. ओके, अगर ऐसा है तो हमें साथ में दिया है f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4, ये भी दिया है. ऐसा है तो हमें g डैश ऑफ x का वैल्यू यहां पे पूछा गया है. अगर f इनवर्स इक्वल्स टू g है, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x रहेगा. f इनवर्स इक्वल्स टू g अगर है तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x रहेगा. आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब x इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x. समझ रहे ना आप? f इनवर्स x इक्वल्स टू अगर g ऑफ x है तो x इक्वल्स टू क्या, f ऑफ g ऑफ x. पता है ना, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, साइन y. अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू साइन y. उसी प्रकार से f इनवर्स x इक्वल्स टू g ऑफ x है तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा, f ऑफ g ऑफ x. मतलब f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास x है. समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल है. f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x है. अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. क्यों डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज हियर f डैश ऑफ x इज गिवन. f डैश ऑफ x कब मिलेगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं. अब यहां पे इसे डिफरेंशिएट करते समय f इज द आउटर फंक्शन, g इज द इनर फंक्शन. यहां पे भी चेन रूल यूज करना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव. व्हाट इज आउटर फंक्शन f, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें f डैश ऑफ g ऑफ x. यहां पे आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया है, इनटू अब लेना है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव. व्हाट इज इनर फंक्शन, g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, g डैश ऑफ x. आउटर f का डेरिवेटिव f डैश, अब g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना बनेगा, 1. देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर f डैश ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन g डैश ऑफ x. ठीक है ना, इस g डैश ऑफ x को हमने ट्रांसफर किया. f डैश ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन g डैश ऑफ x. ठीक है, अब यहां पे f डैश ऑफ x कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4. देखिए सिंस f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4. किसका वैल्यू,
एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, अगर एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स रेस टू 4 है तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? जहां जहां एक्स है वहां हम जी ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे, एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस क्या, देखिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस क्या लिखना है हमें, जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। समझ रहे ना आप, जहां पे x है वहां पे हमने g ऑफ x लिखा है। एफ डैश ऑफ x अगर 1/1 प्लस एक्स रेस टू 4 है, अगर हमें एफ डैश ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे हम g ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस g ऑफ x ब्रैकेट रेस टू 4। x की जगह हमने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू सपोज g ऑफ x, हमने सब्स्टिट्यूट किया ऐसा। ठीक है, अब देखिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स रेस टू 4 हमें मिला है, लेकिन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 1/g डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, इसे सपोज हमने फर्स्ट कहा, इसे सपोज हमने सेकंड कहा, तो फ्रॉम हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, 1/g डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। समझ रहे ना आपको, 1/, ध्यान दीजिए 1/, देखिए 1/g डैश ऑफ एक्स, मैं यहां पे लिखूं इसको, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिखता हूं उसे, ठीक है ना लुक हियर, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, 1/g डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। ओके, अगर दोनों का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो g डैश ऑफ x इक्वल्स टू मिलेगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। दोनों साइड का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास है क्या, ऑप्शन डी है, 1 प्लस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट रेस टू 4। तो 6 का आंसर यहां पे हमें डी मिलेगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। रिमेनिंग सब क्वेश्चंस देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दिया है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू ए। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो हमें डी वाई बाई डिक्स फाइंड करना है। लुक हियर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई dx। जब भी हमें y का डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में देखा है, जब भी y का डेरिवेटिव लेना है तो साथ में dy बाई dx लेना है हमें, इक्वल्स टू साइन ए कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, ये माइनस रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये 3 के साथ कैंसिल होगा तो हमें आंसर मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, बी, तो बी यहां का आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें x इक्वल्स टू क्या दिया है, देखिए कॉस इनवर्स टी, x का वैल्यू और y का वैल्यू है √1 माइनस टी स्क्वायर। अगर x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स t है तो इसका मतलब t इक्वल्स टू कॉस x रहेगा, t इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस x। अब y इक्वल्स टू √1 माइनस टी स्क्वायर, इसका मतलब y इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसका मतलब y इक्वल्स टू √sin स्क्वायर x, देयरफॉर y इक्वल्स टू मिलेगा हमें sin x। ठीक है ना,
देखिए हमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पे cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x। एंड व्हाट इज cos x हियर, लुक हियर, cos x क्या है, t है, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू क्या रहेगा, t, सिंस cos x का वैल्यू क्या है, t है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो d2x अपॉन dy स्क्वायर, देखिए जनरली हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पे d2x बाई dy स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया। इसका मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया गया है। जनरली हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि d2x बाई dy स्क्वायर फाइंड करना है। अब x स्क्वायर का जहां जहां x का डेरिवेटिव लेंगे वहां पे dx बाई dy लिखना अब जरूरी है, जैसे हमने पहले dy बाई dx लिखा था। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में रहेगा dx बाई dy, बिकॉज इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy बाई dy लिखने की जरूरत नहीं, मतलब 2y ही रहेगा, और 1 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 0। देयरफॉर 2x dx अपॉन dy इक्वल्स टू ये रहेगा माइनस 2y। ठीक है, इसका मतलब dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन 2x। देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। 2 कैंसिल होगा, इस प्लस 2y को ट्रांसफर किया, माइनस 2y मिलेगा। अब इसे और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमें d2x बाय dy स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए इसे और डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y। dx बाय dy का डेरिवेटिव d2x बाय dy स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, अब ये माइनस साइन बाजू में लेते हैं और इसे डिफरेंशिएट करना है तो कोएफिशिएंट रूल यूज करना है। क्या है कोएफिशिएंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते समय d एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस n एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डी स्क्वायर, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट रूल। ये अगर कोएफिशिएंट रूल हम यूज करेंगे तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इट विल बी 1, ओके, माइनस, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब किसे कांस्टेंट रखना है हमें, y को, न्यूमरेटर को। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इट विल बी dx बाय dy अपॉन यहाँ पे मिलेगा हमें x स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब d2x बाय dy स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, माइनस x इंटू 1 इज x माइनस y इंटू व्हाट इज dx बाय dy, dx बाय dy। इसे अगर हम फर्स्ट कहेंगे तो dx बाय dy का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस y अपॉन x। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम माइनस y अपॉन x अपॉन यहाँ मिलेगा हमें x स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम फर्स्ट ऐसा लिखेंगे हम। अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस बनेगा। देयरफॉर d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ये x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसका डिनोमिनेटर x अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर विथ माइनस साइन। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो ये रहेगा -1 अपॉन x अपॉन एक्स स्क्वायर, इट विल बी एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसका आंसर रहेगा d2x बाई डी वाई स्क्वायर का वैल्यू रहेगा -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आंसर यहाँ पे हमें डी दिया है क्वेश्चन नंबर
सॉरी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 इनके वैल्यूज दिए हैं। ओके, अगर ऐसा है तो क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू टी प्लस 1 अपॉन टी है। एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या मिलेगा, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 4। ओके, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज टी प्लस 1 अपॉन टी। ये रहेगा t प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 को साथ में लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाद में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4, देखिए एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 को साथ में लिखा हमने और बाद में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो ये रहेगा टी स्क्वायर 2t इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन टी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ बोथ टर्म्स प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सेकंड टर्म का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का टी स्क्वायर राइट हैंड साइड का टी स्क्वायर कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड साइड का 1 अपॉन टी स्क्वायर राइट हैंड साइड का 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल होगा, ये t इस t के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब 2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, चाहे तो हम इसे इस 2 को ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, इसका मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, x स्क्वायर कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड टर्म का मतलब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 है तो एक्स वाई इक्वल्स टू भी 1 रहेगा। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है तो एक्स वाई इक्वल्स टू भी 1 रहेगा, फिर उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस प्रकार से भी। प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे मिला हमें 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 2x वाई स्क्वायर। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या है, माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई। ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, ये ब्रैकेट ये x का स्क्वायर x के साथ कैंसल, ये y स्क्वायर के साथ कैंसल, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था और आंसर यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो 11 नंबर का क्वेश्चन बचा है उसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें x और y दिया है, ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x और y हमें दिया है, पैरामीटर इज t हियर। ओके, अब x और y हमें दिया है, dy बाई dx फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, x का वैल्यू है 80 स्क्वायर और y का वैल्यू है ट्वाइस 80 सॉरी, x का वैल्यू 80 रेज टू 4 है और y का वैल्यू 280 स्क्वायर है। लेट मी टू सी, एक बार मुझे चेक करने दो, ठीक से लिखा मैंने, x इक्वल्स टू 80 रेज टू 4, ओके, और y इक्वल्स टू 280 स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों, क्योंकि t इज पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर t है,
तो इसे अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी, ए टी रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4at क्यूब, t रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब। ओके, उसी प्रकार से y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी, और ट्वाइस at स्क्वायर का डेरिवेटिव इट विल बी 4at, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2t into 2a it will be 4at. Now since t is a parameter, यहाँ का पैरामीटर t है, therefore dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt. Okay, and therefore dy by dx equals to, what is dy by dt? It is 4at upon dx by dt 4at cube. Therefore dy by dx equals to 4a कैंसिल होगा, t क्यूब के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा देखिए कितना, ये 4a कैंसिल, t क्यूब के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/t स्क्वायर। ओके, dy बाई dx इज 1/t स्क्वायर। ये हमें ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें टोटल 5 यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएट करना है। अब ये 1 मार्क्स के सब क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका आंसर हमें 1 सेंटेंस में ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू √x² प्लस 5 दिया है। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है dy बाई dx इक्वल्स टू, हमें √f(x) इस फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं d बाई dx ऑफ f(x) अपॉन 2 √f(x). डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हमने ये देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, d बाई dx ऑफ x² प्लस 5 अपॉन 2 √x² प्लस 5। ओके, इस प्रकार से इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ लुक हियर, d बाई dx ऑफ 2x² इज 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2 √x² प्लस 5 इक्वल्स टू x अपॉन √x² प्लस 5, क्योंकि यहाँ का 2 कैंसिल होगा। आपने यहाँ पे dy बाई dx इक्वल्स टू x अपॉन √x² प्लस 5 इतना भी लिखा, ये बीच के 2 स्टेप्स आपने नहीं लिखे तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए है। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल्स टू e tan x दिया है हमें। ठीक है, अब देखिए एक बार देखता हूँ क्वेश्चन को मैं। ओके, y इक्वल्स टू e tan x। अब y इक्वल्स टू e tan x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बनेगा। e tan x को डिफरेंशिएट करते समय हम फॉर्मूला यूज करेंगे e f(x) के डेरिवेटिव का। इसका डेरिवेटिव देखिए क्या रहता है, इसका डेरिवेटिव रहता है e f(x) इंटू डी बाई dx ऑफ f(x). डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में ये फॉर्मूले हमने देखे हैं। तो e tan x का डेरिवेटिव रहेगा e tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव डी बाई dx ऑफ f(x) मतलब tan x, ये रहेगा यहाँ पे sec² x। इसका इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ओके, फिर इसके बाद y इक्वल्स टू हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2x। देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स ऑफ f(x) के डेरिवेटिव का। ये डैश मतलब मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। साइन ऑफ f(x) का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस f(x) ब्रैकेट स्क्वायर इंटू, साइड में आप d बाई dx ऑफ f(x) लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में भी d बाई dx ऑफ f(x) लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू बनेगा d बाई dx ऑफ 2x अपॉन √1 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज d बाई dx ऑफ 2x? इट इज 2x log 2।
2 log 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसे आप लिख सकते हो 2 और ब्रैकेट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एक्स। चलेगा ना? इसके पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं और 2 स्क्वायर का आंसर क्या है? 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 माइनस 4 रेज टू एक्स, या फिर आपने 2 रेज टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा रखा तो भी चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका डेरिवेटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है, ये एक्चुअली थ्योरम ही है लेकिन हमें प्रूफ इसका नहीं यहाँ पे देना है। ये प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएबल फंक्शन की। अगर फंक्शन ऑड है उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमें इवन मिलेगा। अगर फंक्शन इवन है उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये हमें ऑड मिलेगा। चाहे तो हम काउंटर एग्जांपल देख सकते हैं। इवन ऑड फंक्शन, इसका मतलब क्या? लुक हियर, सपोज हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिया, ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या रहेगा? माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब। जहां जहां एक्स है वहां पे हमें माइनस एक्स रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा हमें माइनस एक्स क्यूब। समझ रहे ना आप? माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब का आंसर माइनस एक्स क्यूब। तो ये रहेगा माइनस, व्हाट इज एक्स क्यूब? एक्स क्यूब इज एफ ऑफ एक्स, तो ये रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब यहां पे हमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या मिला है? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां का जो एफ ऑफ एक्स है हियर हम क्या कहेंगे? एफ ऑफ एक्स इज ऑड। ये ऑड फंक्शन है। जो फंक्शन इस प्रकार की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ये हमने देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में भी देखा है। जब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन इक्वल्स टू 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। वहां पे भी हमने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देखे हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ऑड है। आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। आप चाहे तो देख सकते हो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इस प्रकार से इसे चेक करके देख सकते हो, ये इवन फंक्शन, ये फंक्शन इस प्रकार की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, चाहे तो आप देख सकते हो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ यहाँ का जो फंक्शन है इवन फंक्शन है। तो अगर दिया हुआ फंक्शन ऑड है उसे आप डिफरेंशिएट करते हो। इफ फंक्शन इज ऑड डिफरेंशिएबल, इफ फंक्शन इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल देन इट्स डेरिवेटिव इज इवन फंक्शन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? इवन, सिर्फ इसका आंसर इवन। या चाहे तो आप ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये इसका आंसर रहेगा। मैंने आपको काउंटर एग्जांपल भी बताया है। ठीक है ना? चाहे तो आप देख सकते हो। सपोज मैं एफ डैश ऑफ माइनस एक्स अगर फाइंड करने जाऊँ तो क्या मिलेगा? -3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर किसका वैल्यू? एफ डैश ऑफ एक्स का है। मतलब एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इवन। इस प्रकार की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये इवन है। दिया हुआ फंक्शन, हमने जो फंक्शन कंसीडर किया था वो ऑड था, उसका डेरिवेटिव लिए बाद फंक्शन हमें इवन मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें y इक्वल्स टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा दिया है और dy बाई एक्स फाइंड करना है। आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। y इक्वल्स टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसे हम लिख सकते हैं ई रेज टू, इस 1 को हम लिखेंगे लॉग ई, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू 1 रहता है। ओके, हमने 1 को क्या लिखा? लॉग ई। नाउ लुक हियर, y इक्वल्स टू ई रेज टू, अब यहाँ पे log e प्लस log x, log a प्लस log b। देखिए मैं यहाँ जस्टिफाई करता हूँ, मैंने क्या किया? log e 1 है, इसके लिए 1 की जगह मैंने log e लिखा है। अब देखिए आपके पास एक रूल है, log a प्लस log b अगर रहता है तो इसे लिखते हैं हम log ऑफ ए बी। ओके, तो उस प्रकार से इसे लिखेंगे हम log ऑफ ई एक्स। ठीक है ना? अब यहां का नंबर, यहां पे हमने बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस क्या है? ई है। जहां पे बेस नहीं लिखा जाता है वहां पे बेस ई रहता है। तो हमें लॉग का रूल पता है, ए रेज टू लॉग बी टू द बेस ए रहा तो इसका आंसर हम बी लेते हैं।
यहाँ का बेस अगर सेम रहा तो उसका आंसर हम बी लेते हैं। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या रहेगा, ई एक्स। समझ रहे हैं ना आप, y इक्वल्स टू क्या रहेगा, ई एक्स। तो y इक्वल्स टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स को आप y इक्वल्स टू ई एक्स भी लिख सकते हो। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करने जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए डेरिवेटिव क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल, ई कांस्टेंट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, प्लस, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अगर ऐसा रहा तो डेरिवेटिव लेते समय कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते समय CV डैश, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर हमें E मिलेगा। ठीक है, देखिए ये बीच के जो स्टेप्स है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लिखना है। dy बाई dx का आंसर आपने वहाँ पे E लिखा तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे आए, ये तो हम हमारे मन से नहीं लिखेंगे, कनेक्टिविटी तो यहाँ पे रहेगी स्टेप्स में, लॉजिकली कुछ कनेक्शन रहेगा कि हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहाँ तक तो हम डायरेक्टली जंप मार के नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे हम लिखेंगे। भले ही 1 मार्क के लिए मार्क इसी स्टेप को दिया जाएगा, लेकिन ये बीच के स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको मतलब इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया है, क्वेश्चन सेकंड भी हमारा सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन थर्ड जो 2 मार्क का है उसे भी हम सॉल्व करेंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ फिफ्थ और थ्योरम से लास्ट में दिए वाले, तो फोर्थ और फिफ्थ को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दोनों भी वीडियो लेक्चर वैसे साथ में ही मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा बनेगा, ओके, उतना आपको देखने के लिए भी दिक्कत जाएगी। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड पार्ट में आपको फोर्थ और फिफ्थ और थ्योरम का डिस्कशन, ये पूरा पार्ट आपको इस डिफरेंशिएशन चैप्टर के पार्ट सेकंड में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन। इसे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन ना हो तो मैं दूसरा मेथड भी आपको यहाँ पे देखिए आपके लिए दूसरे मेथड से भी सॉल्व करता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू हमें दिया है, y इक्वल्स टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स, ओके। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, इसका डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स साथ में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ साथ में लेना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू ये 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रहेगा, तो ये इंटू 1 अपॉन x, या फिर ये 0 प्लस 1 अपॉन x। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये स्टेप आपने, ये दोनों स्टेप आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना, या फिर ये स्टेप और ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से इसका ये डेरिवेटिव रहेगा, दोनों भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब ये क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर पे लुक हियर, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x रेज टू 5, तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखिए y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x रेज टू 5, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे
लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर आप इस प्रकार से भी ले सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो कंपेयर कीजिए, एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5 अपॉन यहाँ मिलेगा हमें कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5। ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब जब इसे डिफरेंशिएट करना है तो देखिए ये आउटर फंक्शन ये इनर फंक्शन हुआ, तो कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव लेते समय फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का, ये है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो उस प्रकार से इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 अपॉन यहाँ पे है कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5। ओके, देखिए साइन ऑफ एक्स रेज टू 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स रेज टू 5, इट विल बी tan ऑफ एक्स रेज टू 5। ये क्या होगा, tan ऑफ एक्स रेज टू 5, तो ये माइनस tan ऑफ एक्स रेज टू 5 बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव ये मिलेगा हमें 5 एक्स रेज टू 4। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 एक्स रेज टू 4 tan ऑफ एक्स रेज टू 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट tan ऑफ अंडर रूट एक्स दिया है। ओके, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए फ्रेंड्स, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम अंडर रूट एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका डेरिवेटिव रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, कंपेयर कीजिए। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, tan ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन ट्वाइस अंडर रूट tan ऑफ अंडर रूट एक्स। देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है डेरिवेटिव का। ठीक है ना, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो इसका हमें जब भी रूट में फंक्शन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन का डबल डिनोमिनेटर में लेना है, उसका डबल डिनोमिनेटर में लेना है, और रूट छोड़ के जो फंक्शन बचता है उस फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए ध्यान दीजिए, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए tan ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है sec स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। tan ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला sec स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा हमें sec स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स into d by dx of under root x, okay, and this whole term divided by twice under root tan of under root x। ठीक है, अंडर रूट x का डेरिवेटिव हमें पता है। नाउ dy by dx equals to it will be sec square of under root x d by dx of under root x, ये बनेगा 1/2 अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट tan of under root x। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए ये 1/2 अंडर रूट एक्स और ये 2 का प्रोडक्ट होगा, अंडर रूट एक्स आप इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये टर्म का और ये टर्म का हमें प्रोडक्ट लिखते आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन इट विल बी 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट tan ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में देखिए हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2। मतलब ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के, देखिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन के इनवर्स का हमें डेरिवेटिव यहां पे फाइंड करना है। लुक हियर, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन का थ्योरम भी हमने प्रूव किया है इसी चैप्टर में। ठीक है ना, अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए
y हमें दिया है 2x³ माइनस 6x। इसे अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा 6x² माइनस 6। ओके, नाउ हमें इनवर्स रूल पता है dx बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dx अपॉन dy इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 अपॉन 6x² माइनस 6। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए, लुक हियर, अब यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 2 है, y हमारे पास कितना है y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 6x। व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2, जब x का वैल्यू माइनस 2 है तो देखिए हमें y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2³ माइनस 6 इंटू माइनस 2। इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 8 माइनस 6 इंटू माइनस 2, इट विल बी प्लस 12। इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 12, तो y का वैल्यू हमारे पास रहेगा माइनस 4। x जब माइनस 2 है तब y का वैल्यू कितना है माइनस 4 है। नाउ लुक हियर, dx अपॉन dy, ओके, ये जब y इक्वल्स टू माइनस 4 रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, कहाँ रहेगा एट x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है ना, मतलब इसमें हमें माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंटू माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6। ठीक है ना, ये dy बाई डी एक्स है। माइनस 2 स्क्वायर इज, लुक हियर, 6 इंटू माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6, ये रहेगा 1 अपॉन 24 माइनस 6, इसका मतलब 1 अपॉन 18। ओके, देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 6x एट x इक्वल्स टू माइनस 2 कितना मिलेगा हमें 1 अपॉन 80। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें f ऑफ x इक्वल्स टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3 दिया है और फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ डैश, मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट माइनस 3। ओके, चलिए हम y इक्वल्स टू f ऑफ x कंसिडर करते हैं x⁵ प्लस 2x माइनस 3। इसका मतलब y इक्वल्स टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3। अब अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5x⁴ प्लस 2। ओके, नाउ हमें इनवर्स थ्योरम पता है, dx अपॉन dy इक्वल्स टू हम लेते हैं 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये dx अपॉन dy इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 अपॉन 5x⁴ प्लस 2। ये dx बाई dy मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट y इक्वल्स टू माइनस 3, तो वहाँ x कितना रहेगा ये फाइंड करना पड़ेगा। लुक हियर, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, नाउ हमारे पास y इक्वल्स टू कितना है x⁵ प्लस 2x माइनस 3 एट y व्हेन y इक्वल्स टू माइनस 3। जब y इक्वल्स टू माइनस 3 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस 3 इक्वल्स टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3। इसका मतलब x⁵ प्लस 2x इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग? ये माइनस 3 कैंसिल होगा। यहाँ से सपोज हम x अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x⁴ प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और x⁴ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और x⁴ इक्वल्स टू माइनस 2। x⁴ माइनस 2 पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल। ओके, तो देखिए जब y माइनस 3 है तब x कितना है 0 है। इसका मतलब देयरफॉर
ये dx अपॉन dy हमें फाइंड करना है कब, जब y इक्वल्स टू -3। तो उसी प्रकार से 1 अपॉन dy बाय dx फाइंड करना है जब x इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, यह dx अपॉन dy एट y इक्वल्स टू -3 जो है, dx अपॉन dy एट y इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन व्हाट इज dy बाय dx नाउ 5x रेज टू 4। ठीक है ना, ये क्या है 5x रेज टू 4 प्लस 2। इसमें हमें x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, ये एट x इक्वल्स टू 0, तो 1 अपॉन 5 इंटू 0 प्लस 2 सिंस x इक्वल्स टू 0 है, तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन 2। ये dx बाई dy एट y इक्वल्स टू -3, इसका मतलब f इनवर्स उसका डेरिवेटिव एट -3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन 2। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन का लेंथ बड़ा है, लेकिन आपको नहीं समझेगा इसलिए, नहीं तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं। y इक्वल्स टू इस प्रकार से लिया, डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिया, तो करस्पॉन्डिंग x यहाँ का 0, y इक्वल्स टू -3 करस्पॉन्डिंग x 0 ऐसा कह सकते हैं हम, या फिर x इक्वल्स टू 0 फॉर y इक्वल्स टू -3, और डायरेक्टली इसका वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका नंबर 5 में हमें y इक्वल्स टू क्या दिया है, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 4 रेज टू x। ओके, चलिए हम इसे लिखते हैं y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x। हमने ऐसा क्यों लिखा, सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पता है आपको, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x, इट विल बी पाई बाई 2 माइनस 4 रेज टू x, पता है ना हमें, सिंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा आपने। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट टर्म है, -4 रेज टू x log 4, किसका डेरिवेटिव 4 रेज टू x का, -4 रेज टू x log 4। ठीक है, ये रहेगा यहाँ का dy बाई डी एक्स। फिर इसके बाद हमें y इक्वल्स टू दिया है, लुक हियर, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस x, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। नाउ देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ का देखिए 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2, इट विल बी कॉट स्क्वायर ऑफ x बाई 2, चलेगा, कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉट स्क्वायर x बाई 2। इसका अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2। ओके, अब इस कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे tan में, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, पता है ना हमें, कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो ये मिलेगा हमें y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ओके, हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, कॉट थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी प्रकार से जैसे इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x बाई 2 का डेरिवेटिव, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x बाई 2 का डेरिवेटिव -1 बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे -1 बाई 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x sin थीटा y tan थीटा दिया है और dy बाई dx फाइंड करना है। ये डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। लुक हियर, x इक्वल्स टू साइन थीटा और y इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ का पैरामीटर थीटा है, इसलिए हम दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा रहेगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव हमें मिलेगा कॉस थीटा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा रहेगा और tan थीटा का डेरिवेटिव ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सिंस देखिए, सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, अगर थीटा पैरामीटर है इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। dy बाई डी थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कॉस थीटा है। आप 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा भी लिख सकते हो, तो ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, इट विल बी सेक क्यूब थीटा। ओके, तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, इसका और इसका मीनिंग सेम रहेगा। देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू, ये रहेगा x रेज टू 4। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे 4x क्यूब रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा हमें 4x क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स का स्टेट बोर्ड ने पब्लिश किया है, उसमें से डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस बचते हैं सेकंड और फोर्थ, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। अब इस डिफरेंशिएशन के आपको दो पार्ट मिलेंगे। पार्ट 1 जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व किया है, और पार्ट सेकंड में आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ और थ्योरम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपके HSC 2021 एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार के या यही क्वेश्चंस रह सकते हैं, इसी प्रकार के या फिर यही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए आपने हर स्टूडेंट के साथ इसको अवश्य शेयर करना चाहिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, और देखिए वीडियो आपको कैसा लगता है, प्लीज़ ये वीडियो बॉक्स में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो भी सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। और वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी अवश्य इंस्टॉल कीजिए। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे तो आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।